स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिलेटिव स्टेबिलिटी, आपेक्षिक स्थायित्व। तो यही है हमारा टॉपिक आज। इसको हम देखें तो इसमें अलग अलग स्टेप्स में कुछ रूल्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है जैसे इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट में लिखा गया इसे CSS, मींस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर इज। यानी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या कि अगर हमारे पास जो स्पेसीज है वह स्पेसीज एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, तब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। जबकि हम लोग एरोमेटिसिटी एक अलग टॉपिक बना करके पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम स्टेबिलिटी के हिसाब से बात कर लेते हैं किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो कहा गया एरोमेटिक जो स्पेसीज होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद से नॉन एरोमेटिक का, और सबसे कम होगा स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक का। कैसे पहचानेंगे कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, ये सब एरोमेटिसिटी वाला वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। ऐसे एरोमेटिक की बात करूं तो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक रिंग है। बस इसके हिसाब से कि कौन 4n रूल को फॉलो कर रहा है, कौन 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज एरोमेटिसिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने स्टेबिलिटी के हिसाब से देख लिया क्या कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अगर एरोमेटिक है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम नॉन एरोमेटिक का और सबसे कम एंटी एरोमेटिक का। नेक्स्ट पॉइंट, यही दोनों पॉइंट हमें ज्यादा जरूरत पड़ता है इसी दोनों पॉइंट का, इस चीज को हम समझें। देखिए इफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉन एरोमेटिक देन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर नॉन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक नहीं हो, यानी बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड चीजें हैं वैसा नहीं हो, तब क्या। तो इफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉन एरोमेटिक देन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किस कंडीशन पर निर्भर करेगा, तो देखिए यहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसके पास बॉन्ड की संख्या जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा, और जिसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड लेस हो, कम हो, उसकी स्टेबिलिटी लेस कम होगी, और जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं कि वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें बंधनों की संख्या, आबंधों की संख्या, यानी बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा हो, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर न्यूट्रल या नॉन पोलर। अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर न्यूट्रल या नॉन पोलर हो और पोलर हो देन स्टेबिलिटी ऑर्डर इज। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा न्यूट्रल या नॉन पोलर का, फिर उसके बाद होगा पोलर का। अब अगला कंडीशन आएगा कि अगर पोलर भी हो तो पोलर में भी कुछ कंडीशन है, देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि ये फोर्थ कंडीशन हमारे पास कि इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पोलर। अभी तक हमने क्या देखा पीछे 3 रूल्स में। पहला रूल्स में एरोमेटिक का सबसे ज्यादा, उसके बाद से नॉन एरोमेटिक का, और उसके बाद से एंटी एरोमेटिक का। इसके बाद से मैंने बताया कि अगर स्पेसीज या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमारा क्या हो तो वह नॉन एरोमेटिक हो, तो फिर उसका स्टेबिलिटी कैसे, तो जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसके पास कम होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसकी स्टेबिलिटी कम। तीसरा क्या था, अगर न्यूट्रल या नॉन पोलर और दूसरी तरफ वो पोलर, तो उसमें न्यूट्रल या नॉन पोलर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्या है कि अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर पोलर ही हो तब क्या होगा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो कहा गया कि इफ नेगेटिव चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इट हैज मोर स्टेबिलिटी देन इन अपोजिट कंडीशन। इसका मतलब नेगेटिव पर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो तो यह जो है यह कंडीशन ज्यादा स्टेबल होगा इसके अपोजिट कंडीशन का। अपोजिट कंडीशन का मतलब क्या, अभी का कंडीशन क्या है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी वाला कंडीशन में क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका उल्टा कंडीशन क्या हो जाएगा, अपोजिट कंडीशन,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज। जबकि अभी क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव पर पॉजिटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो, तब यह कंडीशन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसके अपोजिट कंडीशन की तुलना में। अपोजिट कंडीशन का मतलब समझ गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव हो गया और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव हो गया, तो यह अपोजिट कंडीशन होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। आगे है कि इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज टू अपोजिट चार्जेस, अगर दो अपोजिट चार्ज हो, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, एट ए स्मॉलर डिस्टेंस देन इट इज मोर स्टेबल। मतलब दो अपोजिट चार्ज जितना नजदीक होगा, अरे पोलर है तो वहां पे दो पोल का होना तो जरूरी है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल का होना तो जरूरी है, लेकिन कहा गया कि ये जो पोल्स हैं अगर स्मॉलर डिस्टेंस पर है ये पोल्स, तो ये ज्यादा स्टेबल है लार्जर डिस्टेंस की तुलना में, देन दोज एट लार्जर डिस्टेंस। लार्जर डिस्टेंस यानी कि अधिक दूरी पर दो अपोजिट चार्ज हो, इसके तुलना में कम दूरी पर का अपोजिट चार्ज वाला कंडीशन ज्यादा स्टेबल होगा। अगला है कि डोनर स्टेबलाइज्ड केटाइन व्हाइल एक्सेप्टर स्टेबलाइजेज, जबकि केटाइन जो है ना वो स्टेबलाइज करता है किसको, देखिए डोनर जो है केटाइन को पॉजिटिव चार्ज को, डोनर का मतलब क्या हो गया, देने वाला, और केटाइन का मतलब क्या हो गया, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास नहीं है तो कोई देने वाला, उसके पास कमी ना हो गई तो कोई देने वाला आवे तो उसको तो एक्सेप्ट करेगा, तो स्टेबलाइज करेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि डोनर स्टेबलाइजेज केटाइन व्हाइल, जबकि एक्सेप्टर स्टेबलाइजेज एनाइन। एक्सेप्टर जो है एनाइन को, क्योंकि एनाइन क्या होता है, एनाइन नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर, उसको कहते हैं एनाइन। तो एक्सेप्टर जो होगा वो एनाइन को स्टेबलाइज करेगा, डोनर जो है केटाइन को स्टेबलाइज करेगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज टू सिमिलर चार्जेस एट अ स्मॉलर डिस्टेंस। सिमिलर चार्ज, इससे ऊपर क्या था, स्मॉलर डिस्टेंस पर अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज अगर स्मॉलर डिस्टेंस पर हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लार्जर डिस्टेंस पर हो स्टेबिलिटी कम। अब वाला जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर सिमिलर चार्ज मतलब पॉजिटिव नजदीक हो, तो स्वाभाविक सी बात है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज क्या करता है, वो रिपेल करता है। तो दो सिमिलर चार्ज अगर नजदीक हो तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वहां पर स्टेबिलिटी कहां होगा। तो इसलिए सिमिलर चार्ज के केस में स्मॉलर डिस्टेंस पर अगर हो दो सिमिलर चार्ज तो वहां पर स्टेबिलिटी कम होगा, लार्जर डिस्टेंस पर हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसलिए इस तरह से इस चीज को जो समझ लेना ज्यादा जरूरी है। तो इसका पहला कंडीशन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हो तो जितना नजदीक रहेगा उतना अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। लेकिन दो सिमिलर चार्ज हो जो डी वाला पॉइंट में है, लास्ट पॉइंट में है, तो वहां पर अगर चार्ज मतलब क्या चार्ज सिमिलर है तो वो जितना दूरी पर है उतना स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि अगल बगल रहेगा तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्सन देता है। और इसके बाद से क्या था इसमें कि डोनर स्टेबलाइज करता है केटाइन को, जबकि एक्सेप्टर एनाइन को। अब इतना कंडीशन पढ़ लेने के बाद से हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने क्या कंडीशन पढ़ा कि अगर हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो तो बॉन्ड्स के हिसाब से चलिएगा, पोलर हो तो उसमें भी हमें क्या देखना है कि पोलर है तो अपोजिट चार्ज जो होना चाहिए वो स्मॉलर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब तरह की कंडीशन को अभी जितना भी कंडीशन हमने पढ़ा उस कंडीशन के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राइट द स्टेबिलिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखिए, बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी का ये सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जांपल के तौर पर HCOOH, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताया था कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पर देखिए यह की एटम है जिसके पास लोन पेयर है, इसलिए प्लस R की तरह काम करेगा। यहाँ पर की एटम है कार्बन, लेकिन यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए होगा -R। प्लस R को कहते हैं डोनर, -R को कहते हैं एक्सेप्टर,
और हम जानते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते समय डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किधर से किधर की ओर होता है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो ये हो गया डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो इसलिए अब डोनर के पास है क्या, लोन पेयर है, तो कोई बात नहीं, लोन पेयर है तो देखिए कैसा बन जाएगा, अगर यह लोन पेयर है तो देखिए कैसा बनेगा, इसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वह अपना इलेक्ट्रॉन बगल के बॉन्ड पर ले जाता है। अगर बगल के बॉन्ड पर जो है आता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी जनरेट होती है। अगर डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी जनरेट होगी तो इस कार्बन के साथ जो पहले से डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड रिपल्सन पाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जाकर ऑक्सीजन पर खोल देगा, जिसके वजह से एक नया स्ट्रक्चर हमें तैयार हो जाएगा। CO माइनस जहाँ डबल बॉन्ड था वो खोल करके वो सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको कहते हैं क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रक्चर जो होगा जैसे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी को देख करके यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये सब चीज जानकारी के लिए मैंने बताया। अब आते हैं इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर पर, तो देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन है, हम आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि पोलरिटी वाला तो एक जगह है, पोलर वाला यहाँ पर भी पोलर का केस है। तो इस सब चीज को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, ये जो पहला जो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए हम डिटेल करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये सब नॉन एरोमेटिक है, इसमें कोई बेंजीन जैसा रिंग नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ये नॉन एरोमेटिक है तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स से हम लोग चलेंगे, और फिर पोलरिटी अगर आएगी तो पोलर के हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इन सबों में देखिए तो यहाँ पर क्या है, पोलर है, यह भी पोलर है, यह भी पोलर है। अगर यह पोलर, क्यों, दो पोल है, दो चार्ज है, तो इसलिए पोलर है। लेकिन पहला वाला में कोई तरह का चार्ज नहीं, इसलिए नॉन पोलर हो गया। तो जहां पर नॉन पोलर और पोलर का सामना होगा वहां पर पोलर या न्यूट्रल जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो इन चारों में पहला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वो न्यूट्रल है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर, इसमें बॉन्ड के हिसाब से भी लिखा और इसके बाद से इसका पोलरिटी नॉन पोलरिटी के हिसाब से भी हमने लिखा। तो देखिए जरा सा, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड, दो इधर से हो गया, 3, एक 4, एक 5, 5 बॉन्ड्स हो गया। और इसके बाद से इस पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए नॉन पोलर या न्यूट्रल है। लेकिन इसकी हम बात करते हैं, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं, लेकिन यह पोलर है। अब पोलरिटी में भी क्या है, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, ये भी हमें पता चला। इसके बाद से इसमें भी देखते हैं कि ये पोलर है और इसमें क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या देखा, न्यूट्रल में, इन सबों में न्यूट्रल का जो है ना स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। इस दोनों में यह पोलर है, यह भी पोलर है, लेकिन इसमें क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। तो यह जो है तीसरा के तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव पर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होना चाहिए तो मोर स्टेबल होगा इसके अपोजिट कंडीशन के तुलना में, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 1 2, इसके बाद 2 4, 1 5 बॉन्ड्स। तो यहाँ पर टोटल में हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल जो है हमारे पास ये कहां पर है, यहां पर हम बात करते हैं तो देखिए न्यूट्रल कहां है, तो न्यूट्रल हमें दिखा यहां पर पहला वाला में, इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बचा 3 पोलर में। तो इस 3 पोलर में जिसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा सबसे पहले उसका जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए फर्स्ट के बाद से इस तीनों में फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ में क्या है 5 बॉन्ड्स है। इसके बाद से इस दोनों में आते जहां पर 4 बॉन्ड है, तो जब 4 बॉन्ड है तो ये दोनों तो क्या हो गया, मैच कर गया। तो फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, इसलिए इस दूसरा और तीसरा में ज्यादा स्टेबल कौन, दूसरा, सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, तीसरा। इस तरह से इसका स्टेबिलिटी हमने देखा। तो पहला क्या है, न्यूट्रल होने की वजह से। इसके बाद से 3 पोलर है, 3 पोलर में सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके पास है, इसके पास, चौथा के पास, इसलिए हो गया। इस दोनों के पास 4 बॉन्ड है, इस चारों में अगर ये दोनों तो मैच कर गया बॉन्ड के हिसाब से, तो फिर देखेंगे इस पोलर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यही ऑर्डर आया, थर्ड का सबसे कम, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा फोर्थ और सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा। अब है स्टेबिलिटी का ये क्वेश्चन कि राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देख रहे हैं यह एनिलीन है और उसी का ये सब का सब जो है ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है।
अब इसमें किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी हम बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इस बेंजीन की, तो इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं, इसलिए न्यूट्रल है, जबकि और बाकी में सबके पास चार्ज है, बाकी में सबके पास चार्ज है, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो न्यूट्रल का हमें तो पता है कि न्यूट्रल का स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद से बचा तीन, इस तीन स्ट्रक्चर में है तो पोलर, पोलर में भी क्या, अगर अपोजिट चार्ज है, पोलर है तो अपोजिट चार्ज है, कैसे है, प्लस और माइनस। अगर यह अपोजिट चार्ज स्मॉलर डिस्टेंस पर हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, ये दोनों क्या स्मॉलर डिस्टेंस है, इसके तुलना में ये लार्जर डिस्टेंस पर है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस पर है। लेकिन इसकी फिर बात करेंगे तो सेकंड जैसा ही है, लार्जर डिस्टेंस पर नहीं है, स्मॉलर डिस्टेंस पर है। जैसे ये नजदीक में इस साइड से, तो उतना ही डिस्टेंस पर ये इस साइड से हो गया। इसलिए सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी क्या है, लगभग सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है यहां से लेकर के यहां तक का, जितना इधर नीचे की तरफ उतना ही इधर ऊपर की तरफ। इसलिए इन सबों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट वाला का, न्यूट्रल होने की वजह से। इसके बाद से हम बात करते हैं तीन को पोलर में, तो इस तीन पोलर में अपोजिट चार्ज जितना नजदीक है, तो सेकंड और फोर्थ में क्या है, नजदीक में है अपोजिट चार्ज, इसलिए सेकंड और फोर्थ का लगभग बराबर, और सबसे कम क्या होगा, लार्जर डिस्टेंस पर अपोजिट चार्ज है। सिमिलर चार्ज रहता तो नजदीक वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होता, यहाँ पर अपोजिट चार्ज है इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसी से जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसका लिखिएगा इसी की सहायता से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर को दिखाना पड़ेगा। तो ये रहा क्वेश्चन, अब इसका डिस्कशन हम इसमें देखें। हमारे पास है यही चीज, पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड नंबर। इसमें क्या है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं है। इसमें बॉन्ड की संख्या हम देखें तो 2 2 4 1 5, 2 हाइड्रोजन के चलते 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड 2 4 बॉन्ड 1 5 1 6 2 8 1 9, 9 बॉन्ड्स हैं और न्यूट्रल है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं है। इसकी हम बात करते हैं तो इसमें अगर देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन, 1 3 हो गया, 1 4 2 6 1 7 1 8, 8 बॉन्ड्स हो गया, और ये पोलर है। क्यों है पोलर, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है, तो ये पोलर हो गया। तो अगर न्यूट्रल और पोलर के बीच में अगर होता है कंपैरिजन, तो न्यूट्रल का सबसे ज्यादा होता है स्टेबिलिटी। तो न्यूट्रल कौन है, फर्स्ट वाला, तो इसलिए इसी हिसाब से अगर बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती, अगर सेम होती बॉन्ड की संख्या, तो पर भी न्यूट्रल के हिसाब से देखना पड़ता। अगर दोनों पोलर भी होता तो फिर बॉन्ड जिसमें ज्यादा रहता, तो इस हिसाब से हम देख सकते थे। इसलिए शुरुआत में ही कंडीशन सारे बता दिए गए हैं, अच्छे से कंडीशन को देखना है, समझना है, और उसके बाद से ये सब क्वेश्चन चुटकियों का खेल हो जाए। अब देखिए फिर से कहा गया कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर इस दोनों स्पीशीज का, इसमें से फर्स्ट स्पीशीज का ही क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इस दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसके लिए देखिए यही फर्स्ट नंबर लिख दिया गया, उसी का जो है इसमें जो था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ना, सेकंड नंबर, इसी का डिस्कशन यहाँ पर देखिए। ये देखिए ये फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें 3 हाइड्रोजन, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 6 1 7, और यहाँ पर 1 8, तो 8 बॉन्ड्स हो गया, और इसमें कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें, तो 3 1 4 2 6 1 7 1 8, तो इसमें हम देखते हैं कि 8 बॉन्ड्स, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, यह पोलर है। क्यों है पोलर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इस चीज को हम देखते हैं। तो 8 बॉन्ड्स दोनों में, तो बॉन्ड के आधार पर तो मैच कर गया, तो बचा क्या, न्यूट्रल और पोलर। तो न्यूट्रल और पोलर में हम क्या देखते हैं, जिसका जो है मतलब जो स्पीशीज न्यूट्रल या नॉन पोलर होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड का स्टेबिलिटी कम है। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास, यह दोनों एक दूसरे का क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब इस दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें भी जो है चार्ज वाला ही दिख रहा है, लेकिन पोलर नहीं है ये, क्योंकि इसमें 2 पोल का यानी डाइपोल नहीं बन रहा है, चार्ज है भले ही। देखिए इसका डिस्कशन, अगर हम इसमें बात करें तो एक यहाँ से, तो 1 बॉन्ड, 2 इधर, तो 2 1 3 1 4 बॉन्ड है इसमें, और इसमें भी क्या दिख रहा है, 4 बॉन्ड दिख रहा है। इसके अलावा
पोलरिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं, मतलब डाइपोल तो यहाँ पर बनेगा नहीं, पोलर तो है नहीं क्योंकि दो पोल है नहीं, एक ही चार्ज है, ठीक है ना। तो इसके वजह से यहाँ पर कोई तरह का दूसरा कॉन्सेप्ट अब नहीं आएगा, बॉन्ड भी मैच कर गया है, इसलिए दोनों की स्टेबिलिटी लगभग क्या है, इक्वल है। अब चलते हैं, हमारे पास ये रहा, ये दो है स्ट्रक्चर, इसी का यह क्या है, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको जरा सा मैं बता दूं, इसको जरा सा मैं बता दूं। अब इसमें क्या दिख रहा है, यहां पर कंजुगेशन दिख रहा है, क्योंकि कंजुगेशन होना चाहिए ना रेजोनेंस के लिए, तो कंजुगेशन दिख रहा है। कैसा कंजुगेशन, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या है, अल्टरनेशन है, यहाँ पर अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन नीचे से नहीं जाएगा, क्यों, डबल सिंगल सिंगल डबल हो जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए, डबल सिंगल डबल। तो इस तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर की तरफ गया, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इस कार्बन पर खोल देगा इसे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी तो बगल वाले डबल बॉन्ड पर रिपल्सन पड़ेगा, इसके वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ना ये खुल जाता है, जिसके वजह से ये देखिए कि क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ चला गया, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इधर जो है ना क्या हो गया, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन खुल गया इस कार्बन पर आकर के, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन गया इस बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड पर, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो कैसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो इस दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इस चीज को देखते हैं। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या है, कोई भी तरह का चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। सेकंड में हम देखते हैं तो ये पोलर है, कैसे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल और पोलर के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन होगा, तो न्यूट्रल का क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और सेकंड की कम होगी, ये पोलर नॉन पोलर के वजह से। तो इस तरह से हमने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर का रिलेटिव स्टेबिलिटी।